देखिए मंटू सादिक हुसैन मंटू बहुत बड़े राइटर रहे हैं। उनकी जो 4 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ठंडा गोश्त, द असाइनमेंट, और कौन सी है, आखिरी सैल्यूट, असाइनमेंट, आखिरी सैल्यूट, और ठंडा खोल गोश्त, दो। खोल दो। ये 4 शॉर्ट फिल्म हैं जो उनकी मोस्ट कंट्रोवर्शियल और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल शॉर्ट फिल्म्स हैं। और मेरे हिसाब से ये फ़िल्म उस टाइम पे जब उन्होंने ये स्टोरीज़ लिखी थी 1947 में, उस टाइम पर भी इतना बोल्ड सब्जेक्ट था कि अभी 2016 में भी देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत एडवांस्ड है। ऐसा नहीं लगेगा कि 1947 में लिखा था तो बहुत वैसा टाइप का है। और बहुत ही ऐसी रियलिटी है 1947 के पार्टीशन की, जो रियलिटी हमने ना कभी फ़िल्मों में देखी ना कभी किताबों में पढ़ी। सादिक हुसैन मंटू के हिसाब से जो रियलिटी है, वो रियलिटी के बारे में जब मेरे को पता चला और नरेशन हुआ, तो मेरे लिए तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। मैं तो सो भी नहीं पाता था रात को कि, क्योंकि मंटूस्तान जैसी फ़िल्म, मंटू की ऊपर फ़िल्म बनाना या उसकी कहानियों पे फ़िल्म बनाना अपने करियर को ख़तरे में डालने जैसा है। तो बहुत एक्साइटिंग था। और फिल्म कांस जा रही है तो ऑब्वियसली जब हमने फ़िल्म बनाई थी तो हम ये नहीं सोचते कि फ़िल्म कहाँ जाएगी, कांस जाएगी या ऑस्कर जाएगी या कहीं जाएगी या नहीं जाएगी। हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए फ़िल्म बनाते हैं, हमने कभी ऑडियंस की सेटिस्फेक्शन के लिए काम किया नहीं है। बट अभी कांस जा रही है तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली खुश हैं हम, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वर्ल्ड प्रीमियर हो रहा है वहाँ पर, तो वी ऑल आर वेरी हैप्पी। Tell us about your character. What character you are playing in the film? My character in assignment, my character assignment, which I'm playing Shugra, is a kind of girl who is hiding herself inside the house, and she's trying to tell her brother, okay, everything is fine outside. Please don't worry, don't be scared. And I'm trying to, and at the same time, I'm trying to convince my father, let's shift from here, let's go somewhere else, because मोहल्ले के जितने भी मुस्लिम हैं वो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, लेट्स गो, it will be safe for us. And already my brother, he's scared so much. Why we are hiding ourselves here if everybody already gone? So why we are only here? I'm trying to convince my father as well. So from inside she is very weak, but from outside she is pretending she is very strong, and she is just अगर रियल लाइफ की बात करें तो अपने कैरेक्टर से कितना कनेक्ट करती है आप? when Rahat told me about this character, and then I was telling Rahat, do you think I will be able to do this character? And he was, I have already done before this one short films with Rahat, Asma. There again I was playing Kashmiri village girl, and he was saying, तुमने वो play किया है तो ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी means हम workshop करेंगे, definitely you will be able to do, go for it. And then I was telling him that this is, okay, fine, assignment is okay, but you are, because he's for me, family and friend, and then so I was telling, it's very bold story which you have taken, so it is okay for the India. And he was saying, yeah, of course, but it is very bold compared to other films. And then and it's in the beginning it was very difficult for me and completely different from my character what I am. And people, they always think I can't do such kind of Indian glam role, but I did. Definitely Rahat helped, and Virendra Saxena ji, he helped me a lot to do this role. Otherwise I don't think I would have done it such a good way. So they helped me a lot for this role. जैसे कि आप दोनों ने कहा कि ये काफ़ी बोल्ड रोल है फिल्म में, तो सबसे पहले आप बताइए कि कितना कंफर्टेबल थे और कैसे प्रिपेयर किया आपने खुद को? देखिए, मैं आपको सबसे पहले काफ़ी सोचना पड़ा जी, आपको इस। मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ, ये यही क्वेश्चन से कंटिन्यू। बिल्कुल। जैसे कि आप दोनों ने कहा कि काफ़ी बोल्ड फिल्म है, बोल्ड किरदार है आप दोनों के, तो कितने कंफर्टेबल थे इस तरह के सीन्स देने में और कितना प्रिपेयर करना पड़ा आपको? सर, इफ़ यू वांट टू आंसर। Let me tell you, mine is not that bold. I have played a very subtle role. There are 4 stories, which is Kholdo, Assignment, Thanda Ghost, Aakhri Salute. and Akhri Salute. So from this all, mine is pretty subtle.
I don't have that bold. I'm with my brother and father who is hiding herself inside the house and then trying to protect her family. And then so I was trying to pretend my family, okay, I'm strong, and then just trying to tell my father, let's go somewhere else and then let's save ourselves as well like other, because there are lots of things going on outside. देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, ये क्लियर कर दूं, बोल्ड का मतलब वो फिज़िकल सेक्सुअल वाला बोल्ड नहीं है। अब बोल्ड का मतलब कि स्टोरी के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर इतनी सारी सच्चाइयाँ हैं। पार्टीशन के बारे में मैंने भी बहुत पढ़ा है, और इवन बच्चे बहुत छोटी छोटी 6, 7, 8, 9 की बुक्स में, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। लेकिन मैं भी पार्टीशन के बारे में जानता था कि जब पार्टीशन हुआ तो बहुत सारी चीज़ें हुई, लूट मार हुई, मर्डर हुए, सब चीज़ें हुई। लेकिन इतनी ज़्यादा इस लेवल तक गलत चीज़ें लोगों के साथ हुई हैं, ये मैं नहीं जानता था। बोल्ड का मतलब सिर्फ सच्चाई, इतनी बोल्ड सच्चाई है कि उसको बोलने के लिए या उसको दिखाने के लिए या उसको कहने के लिए आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। ये उस तरह की सच्चाई है कि मैं जितनी बार मंटू साहब देखता हूँ उतनी बार मेरे को हैंगओवर होने लगता है, मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। ये that risk Rahat has taken. ये बहुत बड़ा रिस्क very, था। yeah, definitely nobody other, if Rahat has not taken, nobody, I don't think anybody can make better than Rahat is. बिल्कुल। मंटू की सारी स्टोरीज़ बहुत बोल्ड होती हैं, पार्टीशन के ऊपर होती हैं, लेकिन ये 4 सबसे बेस्ट हैं। और इतनी ज़्यादा बोल्ड हैं कि आप 2016 में भी ये चीज़ें होते हुए इंसानों के साथ देखोगे तो आपको लगेगा कि आपको डाइजेस्ट नहीं होगा कि ये सब भी हुआ था उस टाइम पे लोगों के साथ, या हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा बोल्ड है और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। And जिस हिसाब से राहत ने दिखाए हैं, that is really, which is something different, he has portrayed really well, unexpected. आप दोनों से जानना चाहूँगा, पार्टीशन के बाद की कहानी है ये, तो कोई इंस्पिरेशन था जिसको आपने ध्यान में रखकर अपने किरदार को निभाया हो, या ऐसा कोई किरदार जो आपको इंस्पायर किया हो फिल्म के दौरान? देखिए, मेरा जो कैरेक्टर था ईशर सिंह का, ये मैंने किसी कैरेक्टर को इंस्पायर होकर नहीं किया, क्योंकि ये बिल्कुल अलग था। इस तरह के कैरेक्टर्स मैंने कभी देखे नहीं अपनी ज़िंदगी में। तो मैंने अपना कैरेक्टर खुद ही बनाया, और मैंने अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी बार उस स्क्रिप्ट को पढ़ा। तो मुझे वो कैरेक्टर, मेरे साथ होता ही ऐसा, जो भी मैं फ़िल्म करता हूँ वो कैरेक्टर मुझे दिखने लगता है एक टाइम के बाद, जब मैं उसे बार बार पढ़ता हूँ स्क्रिप्ट को। तो वो कैरेक्टर मुझे खुद ही दिखने लगा था अंदर से, और उस कैरेक्टर को बाद में मैंने प्रिपेयर किया। मैंने किसी से इंस्पायर नहीं हुआ, बट मैं ये स्क्रिप्ट्स देखने के बाद सादिक हुसैन मंटू से ज़रूर इंस्पायर हो गया बहुत ज़्यादा। ये सादिक हुसैन मंटू का एक कोट भी है कि अगर मेरी कहानियाँ आपको घिनौनी लगती हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं, समाज ही ऐसा है, और मेरे को समाज को आईना दिखाना है। अगर वो नंगे खड़े हैं तो मैं उनको कपड़े नहीं पहना सकता, कपड़े पहनाने का काम टेलर का है। तो ये उस तरह की कहानी है। Any character inspired you from this movie? Not really. Definitely, while doing, I was not, connected much with the character, and then after Rahat convinced me, and I started connecting with the character, and then I started, doing workshop, and then I started, seeing such kind of role what I'm playing here. So that nobody such. जैसे कि कांस में जा चुके हैं फिल्म, तो इस सक्सेस को किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं, और कितने एक्साइटेड है, कुछ नर्वसनेस या एक्साइटमेंट? No, there is no nervousness. It's really huge platform. Right. Definitely we are excited. नर्वस हम तब थे जब फिल्म स्टार्ट हो रही थी। अब नर्वस नहीं है, फिल्म बन गई है। अब हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं फिल्म को लेकर और बहुत एक्साइटेड हैं, बट अभी बहुत कुछ होना बाकी है। Very good news. हाँ। We are entering our career and Cannes. That is the big thing. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. अच्छा हो गया ना। वन फुटेज लुक कैमरा मैन।